हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जिसकी übung 2 लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रोनोमिनल एडवर्बियन। प्रोनोमिनल एडवर्बियन वीवर्स, आपको पता है मैं इसकी übung 1 में भी आपको एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ और पर्सनल प्रोनोमिन की फुल एक्सप्लेन वीडियो में आप जाएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी उस वीडियो को सर्च करें पर्सनल प्रोनोमिन, तो आपको पता लग जाएगा कि पर्सनल प्रोनोमिन क्या होता है। उसकी übung 2 आज हम पढ़ेंगे वीवर्स। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें और पेपर्स में अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें वीवर्स। और आप अगर किसी लेवल की मुझसे जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं वीवर्स। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो व्यूअर्स तब भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बाइस्पील में डिया बूस, बूस का आर्टिकल दिया है वाटिन, वाटिन इंतज़ार करने को कहती हैं और आपको पता है कि वाटिन के साथ ऑफ वाली प्रेपोजिशन लगती है। और अगर आपको नहीं पता वीवर्स तो आप मेरी उस वीडियो में जाएं जिसका नाम है वर्बन विद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसमें आपको हर वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है आपको पता लग जाएगा। तो चलें वीवर्स हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। हस्ट du auf den Bus gewartet, क्या तुमने बस का इंतज़ार किया था। तो आप देख लें इसके बीच में हस्ट du auf प्रेपोजिशन आई है जो gewartet यानी कि वाटिन के साथ है और den Bus der Bus था तो यहाँ पर den Bus आया है क्योंकि जो बस है वो जब आकुजाटिव के बीच में आई है तो den Bus बन गया है और gewartet जो है वो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म। ठीक है वीवर्स, तो इसके जवाब में कहा जा रहा है नाइन इशहाबे निश्त दागाउफ gewartet, नहीं मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि दागाउफ जो है वो बुस के जो बुस है उसके बीच उसका भी जो प्रोनोमिनल है वो आ रहा है डेन यानी कि, और दागाउफ में आउफ जो प्रेपोजिशन है ये भी आ रही है। दो चीज़ें मिलकर प्रेपोजिशन को हम यहाँ पर एडवर्बियन भी कहेंगे। तो दो चीज़ें मिलकर यानी कि प्रोनोमिनल और एडवर्बियन मिल के दागाउफ बना है और gewartet थर्ड फॉर्म ही आई है। तो इसका मतलब बन गया है कि नहीं मैंने उसका यानी कि उस बस का इंतज़ार नहीं किया था। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जिसमें लिखा हुआ है जान वाटिन, जान इंतज़ार। ठीक है, जान किसी का नाम है। ठीक है व्यूअर्स, तो हस्ट du auf जान gewartet, क्या तुमने जान का इंतज़ार किया था। तो वीवर्स इसके बीच में आप देख लें ऑफ प्रेपोजिशन आ रही है और जो आगे है gewartet परफेक्ट आ रहा है। प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ पर एडवर्बियन भी है क्योंकि ये सिमत या मकाम की निशानदही कर रहा है। ठीक है, ऑफ मैं आपको ये बता दूं वीवर्स, यहाँ पर जितनी भी ये आ रही हैं चीज़ें जो हमने लगानी है ऑफ, ठीक है, ये एडवर्बियन है। ठीक है, ये जब मिलेंगे प्रोनोमिनल के साथ तो तब जाके ये एक प्रोनोमिनल एडवर्बियन बनता है। जैसा कि वीवर्स मैं आगे इसका जवाब पढ़ती हूँ आंसर। नाइन इशहाबे निश्त ऑफ इन gewartet, नहीं मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया था। तो इसके बीच में आप देखें ऑफ जो है वो एडवर्बियन आ रहा है और इन जो है प्रोनोमिनल आ रहा है। दोनों को मिलाकर जो बना है वो है ऑफ इन gewartet, थर्ड फॉर्म लगी है परफेक्ट वाली। तो नहीं मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया था। ठीक है व्यूअर्स, पास्ट में जा रहा है। आगे चलते हैं आमे डियर लर्म और आगे है जिश वुंडर्न। तो अब हम इसके देखते हैं एडवर्ब क्या है। जिश वुंडर्न का जो एडवर्बियन है व्यूअर्स वो है über। über का मतलब है पर या ऊपर। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस में क्वेश्चन पहले बताएंगे फिर उसके बाद हम इसी का ही आंसर बनाएंगे।
क्वेश्चन में व्यूवर्स हम जो एडवर्बियन है उबा वो इस्तेमाल करेंगे और जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो हमने प्रोनोमिनल और एडवर्बियन दोनों को मिला देना है व्यूवर्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। Hast du dich über den Lärm gewundert? क्या आपने शोर के बारे में ताज्जुब किया था? तो अब देखिए इसके बीच में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं लिख के आपको बताती हूँ। तो ये व्यूअर्स मैंने सेंटेंस लिखा है, आप देखें इसमें उबा जो है वो एडवर्बियन आ रहा है और डियर लैम था तो वो डेन हो गया क्योंकि अकुजाटिव में डेन होता है मास्कुलिन में, और गिवार्टिव जो है वो थर्ड फॉर्म लग गई है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और दिश का तो आपको पता ही है व्यूअर्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर में कहा जाएगा नाइन इश हाबे निश्त। अगर आप इसके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन भी लगाते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। नाइन इश हाबे मिश निश्त दारूबा गिवुंडर्ट। नहीं मैंने उसके बारे में ताज्जुब नहीं किया था। नहीं मैंने शोर के बारे में यानी कि उसके बारे में, शोर के बारे में ताज्जुब नहीं किया था। तो देखें अब सेकंड सेंटेंस के बीच में आ गया है क्या, आ गया है प्रोनोमिनल एडवर्बियन, ठीक है, दोनों जुड़ के आए हैं, ठीक है, दारूबा, ठीक है व्यूवर्स। ये व्यूवर्स मैं आपके सामने सेंटेंस लेकर आई हूँ, ठीक है। मिश है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और निश्त आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और दाऊबा दो प्रोनोमिनल और एडवर्बियन मिलकर आ गया, और गिवुंडर्ट आपको पता है कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, बे की तरफ। बे में लिखा हुआ है दी आर्बाइट sich konzentrieren। कंसंट्रेशन की व्यूवर्स जो प्रेपोजिशन है वो आउफ है, ठीक है। अगर आप वर्बन में प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाएंगे मेरी वीडियो में तो उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की प्रेपोजिशन नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें नहीं है। तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि इसकी प्रेपोजिशन जो है वो आउफ है, ठीक है व्यूवर्स। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में है कि Hast du dich auf die Arbeit konzentriert? क्या आपने काम पर तवज्जो मरकूज़ की थी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब मरकूज़ करना, तवज्जो, ठीक है, तवज्जो मरकूज़ करना, और आर्बाइट काम को कहते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा व्यूवर्स नाइन इश हाबे मिश निश्त ऑफ सी कंसंट्रेट, ये भी कहा जा सकता है, और हम इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं नाइन इश हाबे मिश ऑफ दागाउफ, आउफ नहीं दागाउफ कंसंट्रेट। नहीं मैंने उस काम में तवज्जो मरकूज़ नहीं की थी, ठीक है व्यूवर्स। तो अब देखिए हमने यहाँ पर मिश इसलिए लगाया है क्योंकि जिश आ रहा है, जिश कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन आ रहा है। तो जिश जब आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाएं, तो यहाँ पर इसलिए हमने इशाबे मिश लगाया है। तो पिछला जो सेंटेंस है व्यूवर्स उसमें भी आप इशाबे मिश आपने इसलिए लगाया है, ना लगाना कोई वो नहीं है बल्कि आपने लगाना ही है लाजमी। अब मेरे जहन में आया है कि आपको ये लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिश आ रहा है ना तो इसलिए आपको ये लगाना है लाजमी। आगे व्यूवर्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो से है, से को पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। दी गेस्टे, गेस्टे आपको पता है मेहमानों को बोला जाता है, और दी ज़्यादा है तो प्लूराल है। दी गेस्टे इसलिए आया है जिश फर अब शीडन, फर अब शीडन जो है वो ऑफ वीडरजेन, जिस तरह बाय बाय होता है जब जाते वक्त बोलते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है व्यूवर्स। इसके जो प्रपोजिशन यानी कि इसकी जो एडवर्बियन है, एडवर्बियन, ठीक है, वो फुन है। और जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन में तो हम कहेंगे कि hast du dich von die Gäste verabschiedet? क्या तुमने मेहमानों को गुड बाय किया था, ठीक है व्यूवर्स। verabschiedet आपको पता है कि थर्ड फॉर्म में परफेक्ट वाली, ठीक है, प्रेजेंट प्रटेरिटुम और परफेक्ट वाली verabschiedet आया है। तो इसके आंसर में अब हम कहेंगे व्यूवर्स नाइन नहीं, ich habe mich nicht von ihnen verabschieden,
नहीं मैंने उनको गुड बाय नहीं किया था। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, डे की तरफ। और इससे पहले आपको ये समझ आ गई ना, फोन फोन जो है वो पूरा आया है और उसके साथ इन लगा दिया हमने, यानी कि प्रोनोमिनल के साथ एडवर्बियन अटैच कर दिया है। ठीक है, पहले क्या आया, एडवर्बियन आया फोन, फिर उसके बाद प्रोनोमिनल आया है। ठीक है व्यूअर्स, प्रोनोमिनल आया है। आगे चलते हैं व्यूअर्स डे वाले सेंटेंस की तरफ। देयर स्टाफ सेटल प्रोटेस्टियन द पार्किंग टिकट। ठीक है, पार्किंग का जो टिकट होता है उसको स्टाफ जेटल कहती हैं, और जो प्रोटेस्टियन है वो एहतजाज इसका मीनिंग है। ठीक है व्यूवर्स, और प्रोटेस्टियन का जो वो है एडवर्बियन, ठीक है, वो है गेगिन, मुखालिफ। ठीक है, अब जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे व्यूवर्स तो हम कहेंगे कि अभी आप इस सेंटेंस में देख लें, प्रोटेस्टियन जो है वो बग़ैर जिश के है। ठीक है, इसमें हमने रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना व्यूवर्स। तो आप अब गौर से सुने सेंटेंस को, जो मैं इसका क्वेश्चन बनाने लगी और उसको फिर ट्रांसलेट करूँगी। सेंटेंस है ये कि hast du gegen den Strafzettel protestieren। प्रोटेस्टियन की जब हम थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे तो हम कहेंगे प्रोटेस्टियर्ड। क्या तुम पार्किंग टिकट के एहतजाज के ख़िलाफ़ हो, क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं आगे से आंसर अब ये बनाऊंगी कि नाइन इश habe nicht dagegen protestiert। नहीं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसके एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो अब देखिए आप इसके बीच में जो देयर है वो भी ऐड हो गया है। ठीक है, कि उसके वो जो टिकट है यानी कि उसकी बात हो रही है, तो उसके हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर उसके अलावा गेगिन जो एडवर्बियन है, प्रोनोमिनल और एडवर्बियन को दोनों को अटैच करके हमने बना दिया है यहाँ पर द गेगिन प्रोटेस्टियर्ड। नहीं, मैं उसके एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। तो ज़रूर आप मुझे मेरी मेहनत का रिज़ल्ट देंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करेंगे। चलें अब आगे चलते हैं वीवर्स अगले सेंटेंस की तरफ। ई वाला इसमें लिखा हुआ है दाइन ओंकल, तुम्हारे अंकल, जिश उन्ठा हाल्टिन कहते हैं बात करना, चैट को, टॉक को। ठीक है वीवर्स, तो बात करने को कहते हैं उन्ठा हाल्टिन। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे वीवर्स। उन्ठा हाल्टिन का जो एडवर्बियन है वीवर्स वो दोनों आती हैं, मित और यूबा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम चाहें इसमें जो भी इस्तेमाल करें। तो अब मैं इसमें क्या इस्तेमाल करने लगी हूँ क्वेश्चन बनाते हुए, ये आपने गौर से सुनना है। हास दू देश मित डाइनम ओंकल उन्ठा हाल्टन। ठीक है व्यूवर्स, इसके बीच में मित मैंने लगाया है। ठीक है, तो आप यूबा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे जब हमने इसका जवाब बनाना होगा तो उसके बीच में हमने अगर मित लगाया तो मित के हिसाब से बनाना है, और अगर यूबा हमने एडवर्बियन लगाई है तो हमने उसके हिसाब से जवाब बनाना है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस बना कर दिया है, हास दू देश मित डाइनम ओंकल उन्टा हाल्टिन। क्या तुम अपने अंकल के साथ बातें की थी, क्या तुमने अपने अंकल के साथ बातें की थी, तो साथ आया है। ठीक है, या फिर तो क्या तुमने अगर यूबा लगाएंगे तो क्या तुमने अपने अंकल के बारे में बातें की थी। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हम इसका जब जवाब बनाएंगे मित के साथ तो हम कहेंगे जवाब में नाइन इश habe mich nicht mit ihm unterhalten। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पर हम ये भी लगा दे सकते हैं मित की जगह, मित ईम की जगह दा ऊबा उन्ठा हाल्टन, जब हम इसके क्वेश्चन में ऊबा लगाएंगे तब। ठीक है, कि नहीं मैंने उनके साथ बात नहीं की थी या मैंने उनके बारे में बात नहीं की थी। ठीक है व्यूवर्स, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, एफ़ की तरफ। एफ़ में लिखा हुआ है व्यूवर्स दी प्रूफिंग पेपर्स को कहते हैं जिश फॉर बगाइटन, प्रिपेयर करने को कहते हैं व्यूवर्स, तैयारी करने को। ठीक है, प्रूफिंग की तैयारी करने को। ठीक है, पेपर की। आगे मैं आपको बताती हूँ जिश फॉर बगाइटन जो है इसका एडवर्बियन क्या है, प्रेपोजिशन इसके साथ कौन सी लगती है, वो है प्रेपोजिशन
आउफ या फ्यो दोनों लगती हैं वीवर्स, इसके साथ दोनों, ठीक है। और जैसा कि मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, हस दू देश आउफ भी लगा सकते हैं और फ्यो भी लगा सकते हैं, ठीक है वीवर्स। आउफ दी प्रूफिंग vorbereitet, क्या तुमने पेपर की तैयारी की थी, ठीक है। या फिर जब क्या तुमने पेपर के लिए तैयारी की थी, ठीक है व्यूअर्स। आउफ और फ्यो दोनों लग सकता है इसमें। अब जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो उसके हिसाब से बनाएंगे प्रोनोमिनल, यानी कि दी प्रूफिंग जो है इसका क्या बनेगा। और जब हमने इसके साथ आउफ लगाना है तो दोनों को उस तरह जोड़ना है, और जब फ्योर लगाना है तो उसी तरह जोड़ना है। जैसे कि मैं आंसर पढ़ती हूँ, आंसर में कहती हूँ कि 9 इश हाबे मिश, ठीक है। मिश इसलिए लगे क्योंकि जिश फबगाइटिन है, ठीक है व्यूअर्स। तो 9 इश हाबे मिश निश्त दागाउफ ओडा दफ्यो vorbereitet, ठीक है व्यूअर्स। नहीं, मैंने उसकी तैयारी या उसके लिए तैयारी नहीं की थी, ठीक है। और अगला जो है वो है व्यूअर्स गे वाला, दी खिंडा, खिंडा बच्चों कहते हैं, ज़्यादा प्लूराल है खिंडा है, और आउफ पासन कहते हैं ध्यान रखने को, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, और आउफ पासन का मैं आपको बता दूं कि इसका जो एडवर्बियन है वो है आउफ, ठीक है। प्रेपोजिशन ओडा एडवर्बियन वो आउफ है व्यूअर्स इसका। अब जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगी, सेंटेंस बनाती हूँ, तो उसमें हम लिखेंगे हस दू आउफ दी खिंडा आउफ gepasst, क्या तुम बच्चों का ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे। तो इसके जवाब में कहा जाएगा 9 इश हाबे निश्त आउफ जी आउफ gepasst, ठीक है व्यूअर्स। आगे चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें लिखा हुआ है हाँ में दी einladung, दावत को कहते हैं, sich freuen, खुश होना को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि sich freuen का जो एडवर्बियन है वो है आउफ या über, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं व्यूअर्स इसमें। जैसे कि हम क्वेश्चन बनाते हैं कि hast du dich auf oder über die Einladung gefreut, क्या तुमने दावत के बारे में या दावत की खुशी मनाई थी, ठीक है। मैंने दोनों आपको इसमें यूज़ करके बताए हैं, दोनों एडवर्बियन, दोनों प्रेपोजिशन। अब इसके जवाब में व्यूअर्स हम कहेंगे 9 इश हाबे मिश निश्त आउफ ओडा über को हम जब इस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो दागाउफ ओडा दाउबा gefreut, नहीं मैंने दावत की खुशी नहीं मनाई थी, ठीक है व्यूअर्स। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ई की तरफ। इसमें लिखा हुआ है व्यूअर्स दी कोलीगन, कोलीगन कहते हैं जो साथ काम करने वाले कोलीग्स होते हैं उनको, और एक्सप्रेशन बात करना। अब हम इसकी एक्सप्रेशन की प्रेपोजिशन ओडा एडवर्बियन आपको बताती हूँ, वो है मित und über, दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। मित जो है वो डाटिव वाली प्रेपोजिशन है, और über जो है वो आकुजाटिव वाली है व्यूअर्स। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उसको मैं ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगी। जैसा कि क्वेश्चन है इसका hast du, इसमें दिश नहीं लगाएंगे व्यूअर्स क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेशन आ रहा है, इसके शुरू में कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो हमने इसको सिंपल ही पढ़ना है, हमने इसको रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं लगाना। जिस तरह हम लगाते थे इशाबे या तू हस्तिश इशाबे मिश, इस तरह हम लगाते थे वो नहीं लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। जैसे कि अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बनाते हुए हस तू मित डिया खुलीगिन, क्योंकि व्यूअर्स जब हम डाटी वाली प्रेपोजिशन लगाएंगे तो इसके शुरू में डिया लगेगा, ठीक है। डिया खुलीगिन हो जाएगा दी की जगह। गिशप्रोखन, अब क्वेश्चन ये बन गया कि क्या तुमने कोलीग के साथ बात की थी। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा 9 इश हाबे निश्त मित या गिशप्रोखन, ठीक है। और जब हम इसके शुरू में इसके क्वेश्चन में मित की जगह लगाएंगे उबा, तो हम क्या तुमने कोलीग के बारे में बात की थी, तो इसके जवाब में कहा जाएगा 9 इश हाबे निश्त दाऊबा गिशप्रोखन, नहीं मैंने उसके बारे में बात नहीं की थी, ठीक है व्यूअर्स। तो आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, यॉट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है उनज़े प्रॉब्लमे स्प्रेशन, हमारे मसले एक्सप्रेशन बात करना।
अब एक्सप्रेशन का जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, मिथ और यूबा दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे हम पहले मिथ के साथ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर यूबा के साथ। जैसे कि मिथ के साथ सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है उनज़े प्रॉब्लम एक्सप्रेशन, तो हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे हस दू मिथ उनज़े प्रॉब्लम गिस्प्रोखन। क्या तुमने हमारे मसलों के साथ बात की थी। तो अब हम जब इसका लगाएंगे यूबा, तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं हस दू यूबा उनज़े प्रॉब्लमे, ठीक है, प्रॉब्लम गिस्प्रोखन। क्या तुमने हमारे मसलों के बारे में बात की थी। अब इसके जवाब में कहा जाएगा नाइन इश हाबे नेश्त मित या ओडा दागुबा गिस्प्रोखन, नहीं मैंने तुम्हारे मसलों के साथ या तुम्हारे मसलों के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है खा वाला। इसमें लिखा हुआ है दस गिशन, गिशन कहते हैं तोहफे को, जी बिडंकिन, बिडंकिन कहते हैं शुक्रिया अदा करने को। अब जिश बिडंकिन जो है, इसके बीच में रिफ्लेक्सिव भी लगा हुआ है जिश, तो हमने क्वेश्चन बनाते हुए या आंसर बनाते हुए वो भी लगाना है। और बिडंकिन का जो मतलब है वो शुक्रिया अदा करना है। इसका जो एडवर्बियन है, प्रेपोजिशन है, वो है बाय उंड फ्यो। बाय जो है वो डाटिव और फ्यो जो है वो अकुजाटिव, ठीक है। तो अब हम जब इसको सेंटेंस में क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कहेंगे, दोनों तरह से मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन हम बनाते हैं उसमें हम कहते हैं हस दू देश बाय डेम गिशेंक, ठीक है, बाय डेम गिशेंक बिडंक्ट। क्या तुमने तोहफे के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था। तो इसके जवाब में हम कहेंगे, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाय डेम गिशन क्यों आया, क्योंकि ये बाय जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इसलिए डेम गिशन का हमने लगाया। जब हम इसके जवाब में जाएंगे तो हम कहेंगे कि नाइन इश हाबे मिश निश्त बाय एस गिडंक, क्या तुमने उसके लिए शुक्रिया अदा किया था। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा कि नाइन इश हाबे निश्त बाय एस गिडंक, नहीं मैंने उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया था, ठीक है व्यूवर्स। तो हम यहाँ पर अगर हम लेकर आएंगे फ्यो यानी कि अकुजाटिव वर्बन जब हम लेकर आएंगे तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे हस दू देश फ्यो दस गिशन बिडंक्ट, क्या तुमने उसके तोहफे के लिए शुक्रिया अदा किया था। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा नाइन इश हाबे मिश नेश्त द फ्यो गिडंक्ट, नहीं मैंने उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया था, ठीक है व्यूवर्स। तो अगला सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे, अगला है एल वाला। इसमें लिखा हुआ दाइन अंकल, तुम्हारे अंकल, और जिश बिडंकिन शुक्रिया अदा करना, ठीक है। तो अब हम इसको, जब आपको वैसे पता लग गया है बिडंकिन का क्या प्रेपोजिशन एडवर्बियन है, वो है एक तो फ्यो है और दूसरी जो है एडवर्बियन वो है बाय, ठीक है। दोनों का हमें पता लग गया है। अब हम जो है वो बनाते हैं कि जब हम बाय के लिए बनाएंगे, ठीक है, बाय से बनाते हैं, किससे, बाय से। और बाय जो है वो डाटिव है, ठीक है, डाटिव प्रेपोजिशन है। इसका अब हम सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं हस दू डिश बाय डाइनम अंकल गिडंक्ट, क्या तुमने अपने अंकल का शुक्रिया अदा किया था, ठीक है, क्या तुमने तुम्हारे अंकल का शुक्रिया अदा किया था। अब इसके जवाब में कहा जाएगा नाइन इश हाबे नेश्त बाय ईम गिडंक्ट, नहीं मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया था, ठीक है। तो ईम जो है वो डाटिव की प्रोनोमिन है, ठीक है। तो अब देखें एडवर्बियन और प्रोनोमिन दोनों मिलकर प्रोनोमिनल एडवर्बियन बन गया, ठीक है। और अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसके बीच में एम है। एम वाला सेंटेंस, एम वाला है डिया एक टुम जो है वो गलती को कहते हैं, और जो जिश एंशुल्डिगन कहते हैं गलती को, माफ़ी मांगने को एंशुल्डिगुंग कहते हैं। जैसे हम एस्टुट में अलाइड कहते हैं ना, वैसे ही हम एंशुल्डिगुंग भी कहते हैं। एंशुल्डिगुंग का जो प्रेपोजिशन है और जो एडवर्बियन है वो है बाय और फ्यो। बाय जो है वो डाटिव है और फ्यो जो है वो अकुजाटिव है, ठीक है व्यूवर्स। जैसे कि हम अकुजाटिव वाला बनाते हैं इसका, इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं कि हस दू देश फ्यो डैम एयरटुम एंशुल्डिग्ट, क्या तुमने गलती की माफ़ी मांगी थी। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा नाइन इश हाबे मिश निश्त दाफ्यू एंशुल्डिग्ट, नहीं मैंने गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दाफ्यो जो आया है उसके बीच में प्रोनोमिनल यानी कि डिया वाली, ठीक है, डिया तुम वो, और
एडवर्बियन दोनों को मिला के ये सेंटेंस बन गया क्या, प्रोनोमिनल एडवर्बियन वाला। तो नहीं, मैंने गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी। अगले सेंटेंस पर चलते हैं जो कि है एन वाला। एन में लिखा हुआ है डियर फ्रेंड। फ्रेंड आपको पता है दोस्तों कहते हैं, जिश एंटशुल्डिगन कहते हैं माफ़ी को, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ पिछले सेंटेंस में अभी कि माफ़ी को कहते हैं, यानी कि माफ़ी मांगने को। एस्ट्रूट मी अलाइड, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इसका बनाएंगे बाई के साथ डाटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि मैं बनाती हूँ क्वेश्चन हस दू देश बाय डाइनेम फोइंड एंटशुल्डिग्ड। तो डाइनेम आप लगाएं, चाहे आप डेन फोइंड लगाएं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। तो क्या तुमने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी थी? तो अब इसके जवाब में हम कहेंगे नाइन इश हाबे मिश निश्त बाय ईम एंटशुल्डिग्ड। नहीं, मैंने उससे दोस्त से यानी कि माफ़ी नहीं मांगी थी, गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी। गलती की माफ़ी को हम कहेंगे बाय ईम, ठीक है, बाय ईम उसकी, ठीक है, उसकी यानी कि गलती को उसका कहा जा रहा है और ईम कहा जा रहा है। तो नहीं, मैंने उससे गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी, ठीक है व्यूअर्स। अब ओ की तरफ जाते हैं। ओ में लिखा हुआ है डे फॉर अपरेडुंग और जिश अगिनर। फॉर अपरेडुंग जो है वो कहते हैं मुलाकात को, जिश अगिनर कहते हैं याद करने को, ठीक है व्यूअर्स। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगिनर जिश अगिनर जो है उसका एडवर्बियन और उसका जो आर्टिकल नहीं प्रेपोजिशन है वो है अन, ठीक है, अन है उसकी प्रेपोजिशन। अब जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं और अन जो प्रेपोजिशन है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, अकुजाटिव और डाटिव दोनों के। हस दू देश अन दी फरबरेटुंग जिश नहीं लगाएंगे एगनियर्ट। क्या तुम्हें मुलाकात याद थी, ठीक है। तो अब हम इसके जवाब में कहेंगे नाइन इश हाबे मिश निश्त दागन एगनियर्ट, ठीक है। नहीं, मुझे मुलाकात याद नहीं थी, तो हमने अन को दागन कर दिया, ठीक है। मुलाकात जो दी फरबरेटुंग है उसको हमने जब इसमें डाला तो दा कर दिया, और अन जो है वो प्रेपोजिशन इसमें डाली, वो दोनों एडवर्बियन यानी कि प्रोनोमिनल और एडवर्बियन मिला के प्रोनोमिनल एडवर्बियन सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं लास्ट की तरफ, पे की तरफ। पे जो है इसमें लिखा हुआ है दाइने शूल फोइंडिन, तुम्हारा स्कूल दोस्त, ठीक है, स्कूल वाली दोस्त गर्ल है, ठीक है, IN आ रहा है इसलिए। जिश अगिनन आपको पता है किसको कहते हैं, अन के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है याद रखना, ठीक है, याद रखें या याद, ठीक है। और क्या नाम है, क्या लग रहा है इसके लिए अन वाली जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल हो रही है। अन वो वाली प्रेपोजिशन है जो दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, अकुजाटिव के लिए भी और डाटिव के लिए भी, ठीक है व्यूअर्स। तो जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, मैं क्वेश्चन बनाऊंगी और आपको इसकी ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी ताकि आपको सही समझ आ जाए। जैसे कि मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, हस तू देश, ठीक है, देश अन दाइने शूल फोइंडिन अगिनियर्ट। क्या तुम्हें तुम्हारे स्कूल की दोस्त याद थी, ठीक है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट लगाया, हमने प्रेजेंट भी नहीं लगाया, प्रेटेरिटम भी नहीं लगाया, बल्कि हमने परफेक्ट को लगाया है, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पर हमने अन का इस्तेमाल किया है, वो भी आप देख लें। और जो दाइने है उसको दाइने रखा है क्योंकि अकुजाटिव वाले सेंटेंस की तरफ हमने अकुजाटिव की तरफ इसको डायरेक्शन इसकी लेकर गए हैं, ठीक है। अब जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो आंसर में हम कहेंगे नाइन इश हाबे मिश निश्त अनजी एगिनियर्ट। नहीं, मुझे वो याद नहीं थी। तो वीवर्स, शुक्र है ये हमारी जो उबुंग स्वाय है वो ख़त्म हो गई है और अब हम अगली उबुंग को पढ़ेंगे, ठीक है वीवर्स। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वीवर्स। बिश पेटर और वीडियोस एंड चूस।